ओके स्टूडेंट, इस वीडियो में हम देखेंगे कि हमारा आइडियल वोल्टेज सोर्स क्या होता है और आइडियल करंट सोर्स क्या होता है। तो हमारा आइडियल वोल्टेज सोर्स एक ऐसा टू टर्मिनल सर्किट एलिमेंट होता है जो अपने टर्मिनल पर, जैसे ये एक वोल्टेज सोर्स है V, ठीक है, ये आइडियल वोल्टेज सोर्स है। तो ये अपने टर्मिनल पर वोल्टेज की वैल्यू को हमेशा V बनाए रहेगा। वोल्टेज की V वैल्यू हमेशा कांस्टेंट रहेगी। अब इस टर्मिनल पे हम रेजिस्टेंस की वैल्यू को चेंज कर देते हैं। फॉर एग्जांपल, यहाँ पर 10 वोल्ट का वोल्टेज सोर्स लगा था, हमने रेजिस्टेंस लगा दिया 5 ओम का। तो इस केस में करंट आएगी हमारी 2 एम्पियर। हमने रेजिस्टेंस लगा दिया 1 ओम का, तो करंट हमारी आएगी 10 एम्पियर। ओके। हमने रेजिस्टेंस लगा दिया 100 ओम का, तो करंट हमारी आएगी 0.1 एम्पियर। दैट मीन्स हम अपने लोड को यानी रेजिस्टेंस को चेंज करके करंट की वैल्यू को चेंज कर रहे हैं, बट हमारा वोल्टेज हमेशा कांस्टेंट बना है। तो ऐसे सोर्स को हम कहेंगे आइडियल वोल्टेज सोर्स। आइडियल वोल्टेज सोर्स। अब अगर इस कंडीशन पर हम इसकी आईवी करेक्टरिस्टिक्स ड्रा करें, तो हमारी आईवी करेक्टरिस्टिक्स क्या होगी? ये हमारा करंट की वैल्यू है, करंट की वैल्यू है आई, और यहाँ पर हमारे वोल्टेज की वैल्यू है वी। अब आप वोल्टेज देख रहे हैं, वोल्टेज हमारा कांस्टेंट बना हुआ है। हम दो केस ले लें, 2 एम्पियर और 0.1 एम्पियर। तो यहाँ पर 0.1 एम्पियर है और यहाँ पर है 2 एम्पियर। तो हमारा 0.21 एम्पियर पे भी वोल्टेज कितना है हमारे बेटा? 10 वोल्ट है, 10 वोल्ट है। और 2 एम्पियर पे भी हमारा वोल्टेज कितना है? 10 वोल्ट है। दैट मीन्स हमारे वोल्टेज की जो वैल्यू है वो दोनों केस में क्या है बेटा? वो दोनों केस में सेम बनी हुई है। वोल्टेज की वैल्यू दोनों केस में सेम बनी है, दैट मीन्स ये कांस्टेंट। तो अगर हम इस केस में रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालेंगे तो वो आएगी चेंज इन वोल्टेज अपान चेंज इन करंट। चेंज इन वोल्टेज हमारा कितना हो जाएगा बेटा? 10 - 10। और चेंज इन करंट हो जाएगा हमारा, अगर हम ऊपर 2 को पहले मान लें तो 2 - 0.1, और ये हमारा आ जाएगा 0। इसीलिए हम कहते हैं कि आइडियल वोल्टेज सोर्स का जो इंटरनल रेजिस्टेंस होता है आर इन, दैट इज 0। आइडियल वोल्टेज सोर्स का इंटरनल रेजिस्टेंस बेटा कितना होता है? 0। ओके। फिर इसी तरह आइडियल करंट सोर्स का, आइडियल करंट सोर्स का अगर हम देखें तो आइडियल करंट सोर्स क्या होगा? एक ऐसा सोर्स जो अपने टर्मिनल पर करंट की वैल्यू को हमेशा क्या बनाए रखेगा? कांस्टेंट बनाए रखेगा। वोल्टेज वेरी करता जाए, ठीक है, बट करंट की वैल्यू हमेशा क्या रहेगी? कांस्टेंट। तो इस केस में अगर हम आईवी कैरेक्टरिस्टिक्स बेटा बनाएंगे तो हमारी आई और वी, अब की हमारा बेटा क्या है कि हमारी करंट की वैल्यू हमारी कांस्टेंट बनी हुई है। करंट की वैल्यू कांस्टेंट बनी हुई है, वोल्टेज हमारा चेंज होगा। तो इस केस में बेटा रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या आएगी? चेंज इन वोल्टेज अपान चेंज इन करंट। तो क्योंकि करंट की वैल्यू भैया कांस्टेंट बनी है, मान लीजिए दोनों केस में 10 ही है, तो हमारा चेंज इन वोल्टेज मान लीजिए इस केस पे V1 था, यहाँ V2 था, तो V1 - V2 होगा। और यहाँ पर करंट आपकी 10 है, तो 10 - 10 नीचे आ जाएगा ये V1, V1 V1 -V2 अपान 0, और ये आ जाएगा बेटा आपका इनफाइनाइट। तो हम कह सकते हैं कि आइडियल करंट सोर्स का जो इंटरनल रेजिस्टेंस होता है वो होता है इनफाइनाइट।
आइडियल करंट सोर्स का इंटरनल रेजिस्टेंस होता है इनफाइनाइट। ओके, तो ये क्वेश्चन आपका वाइवा में अक्सर पूछा जा सकता है, और एकेटीयू एग्जामिनेशन में 2 नंबर में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आइडियल वोल्टेज सोर्स का इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है, 0, और आइडियल करंट सोर्स का इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है, इनफाइनाइट। ओके, थैंक यू डियर स्टूडेंट्स।